हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार और अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि सर सेमेस्टर के साथ हम नर्सिंग की तैयारी कैसे कर सकते हैं। अगर मैं बात बताऊं कि सेमेस्टर के साथ हमें एम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं, मतलब कि जैसे ही सेमेस्टर हमारा कंप्लीट हो उसके बाद जस्ट पास आउट होते ही हम कोई भी कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम में बैठे तो हमारा गवर्नमेंट सिलेक्शन हो जाए, सरकारी कर्मचारी बन जाए हम। ठीक है, इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं आज। अगर मैं आपको बात बताऊं, यहां पे आप सेमेस्टर के साथ आपको गवर्नमेंट एग्जाम के अंतर्गत क्या करना है, गवर्नमेंट एग्जाम को क्या करना है, क्रैक करना है। यहां पे रणनीति कुछ इसी हिसाब से बनानी पड़ेगी कि सेमेस्टर के साथ ही हम किस प्रकार से हम पढ़े कि हमारा गवर्नमेंट जो एग्जाम है वो फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। यहां पे कुछ बातों का हमें ध्यान रखना है शानदार तरीके से, ठीक है। और जो बातें सभी को पता है लेकिन हमें कुछ कुछ बातों को थोड़ा मेमोराइज पे फोकस करना है। यहां पे अगर मैं सबसे पहले आपको बात बताऊं, सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपको थ्योरी पढ़ाई गई है, सेमेस्टर के अंतर्गत जो आपको थ्योरी पढ़ाई गई है ना भाई साहब, इस थ्योरी को रीड आउट करो अच्छे से। आप सभी बच्चों को पता है गवर्नमेंट एग्जाम के दौरान या गवर्नमेंट जॉब का या गवर्नमेंट की जॉब है, इसको जब आप प्रिपेयर करते हैं, क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं तो भाई साहब इस प्रिपरेशन के दौरान आप सभी बच्चों ने नोटिस भी किया होगा, देखा भी होगा, इस एग्जाम के अंतर्गत आपको मेनली वही सारी सब्जेक्ट, वही सारे टॉपिक दोबारा पढ़ाए जाते हैं जो आप सेमेस्टर यानी कॉलेज के अंदर जो चीजें पढ़ाई गई है ना, वही आपको दोबारा पढ़ाई जाती है हल्के से डिटेल तरीके से, हाँ या ना। तो आप सेमेस्टर के अंतर्गत याद रखिएगा, सेमेस्टर के अंतर्गत जो थ्योरी पढ़ रहे हैं, चाहे वो आप नोट्स से पढ़े या बुक्स से पढ़े, इनको आप कंप्लीटली क्या करेंगे, क्लियर करते हुए चलेंगे सेमेस्टर से ही। आपका माइंडसेट यही होना चाहिए कि सेमेस्टर के बाद या जब भी मुझे बीएससी नर्सिंग है चाहे जीएनएम है, जैसे ही मुझे कॉलेज मेरी पास आउट हो रही है तो मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में हमें गवर्नमेंट एग्जाम को क्या करना है, क्रैक करना है। क्या करना है, गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक, बिल्कुल गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना है। स्टार्टिंग से हमें क्या बनानी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी, उस पर फोकस करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा गजब तरीके से। अब इसमें हल्का हल्का सा कुछ अगर मैं बात बताऊं यहां पे सेमेस्टर की, हल्का हल्का सेमेस्टर की बात बताऊं तो हमें कुछ कुछ पॉइंटों पे ध्यान रखना है कि सेमेस्टर के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना है। जब हमारे सेमेस्टर चल रहे हैं, सर अभी तो बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर ही चल रहा है, हाँ अभी पहले सेकेंड ईयर होता था, अब तो सेमेस्टर होने लगा है कि सेकंड सेमेस्टर ही चल रहा है, थर्ड सेमेस्टर ही चल रहा है, फोर्थ ही चल रहा है। तो हमें अभी किस प्रकार से प्रिपरेशन करनी है, तो याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं आपको हर एक चीज डिटेल से जाननी है, हर चीज का डिटेल होना चाहिए आप लोगों के पास, डिटेल का एक्सेस भी होना चाहिए। हर सब्जेक्ट अगर आप मान लीजिए, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे अगर आप MSN मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़ रहे हैं और इसमें आपने अगर मान लीजिए GIT पढ़ रहे हैं, आप GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसका पूरा का पूरा रिव्यू आप सेमेस्टर के अंतर्गत यहीं पे क्लियर कर लीजिए। कहने का मतलब ये है, सेमेस्टर का प्रॉपर काम होता है आपका बेस क्लियर करना। क्या होता है, बेस क्लियर करना, बेस क्लियर करना। अगर आपका बेस क्लियर इस सेमेस्टर में हो जाता है तो याद रखिएगा, निकलते ही विद इन 4 से 5 महीने की प्रिपरेशन के दौरान आप कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। याद रखना, सेमेस्टर के दौरान बेस क्लियर करना है हमें, है ना। अब बेस क्लियर कहां से होगा, हर चीज को डिटेल में कहां से पढ़ेंगे, बुक्स से पढ़ेंगे। सर कहां से पढ़ेंगे, बुक्स से पढ़ेंगे। एक तो याद रखिएगा, नोट्स की जगह हल्का हल्का बुक्स पढ़ने की आदत डालो, है ना। हाँ, हम बुक्स से नहीं पढ़ते हैं, हमें हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो बुक्स पढ़ने की आदत डालो। आपको सभी को पता है, सभी बच्चे जो नर्सिंग के अंतर्गत, नर्सिंग जो बुक्स होती है ना, ऑल ओवर ऑल अबाउट उसी में से आता है एक गवर्नमेंट एग्जाम के अंतर्गत, आप सभी बच्चों को पता है। तो बुक्स पढ़ने की आदत डालो। अब आप बोलेंगे सर सेमेस्टर में कौन सी बुक पढ़े, कॉम्पिटिटिव लेवल की तैयारी करनी है, ठीक है। और अब आप बोलेंगे कि सर हमको तो वहां पे यूनिवर्सिटी में तो सर 40 पेज की कॉपी आती है, थ्योरी लिखनी पड़ती है सर, है।
तो अगर आप इस प्रकार से पढ़ेंगे ना तो थ्योरी आप ऑटोमेटिक लिख जाएंगे। और मैं गारंटी के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इस प्रकार से कोई अगर अपना बेस क्लियर कर लेता है सेमेस्टर के अंतर्गत, फिर ये हर चीज को डिटेल से पढ़ रहा है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सर, हर चीज जानने की क्यूरियोसिटी रखनी है कि मुझे ये करना है तो क्यों करना है? हाँ, अगर ये वाला फ्लूइड है या इधर होके गया है तो ये इधर होके क्यों गया, ये इधर होके क्यों नहीं गया है? हाँ, हर एक चीज में क्यों, कैसे, अगर इनका आपको पता लगाते रहोगे ना तो आपका बेस क्लियर होता रहेगा इधर से। और सेमेस्टर में अगर बेस क्लियर हो गया तो गवर्नमेंट एग्जाम के अंतर्गत या गवर्नमेंट जॉब की जब भी आप तैयारी करेंगे आप गर्दे उड़ा देंगे पेपर के। फर्स्ट एग्जाम क्यों होता है, आप लोगों ने देखा होगा ना, कई बच्चों का कॉलेज से निकलते पहली एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है। उसका रीजन यही है कि उन्होंने सेमेस्टर के दौरान जब कॉलेज में पढ़ाई करी ना तो मस्ती मजा करिए नहीं किए है ना। हाँ, हम कहते हैं ना मजे ले रहे हैं सर, अभी तो हम निकलने के बाद तैयारी करेंगे। अरे नहीं रे भाई, हैं? हाँ, हम अपने राजस्थान में कहावत है कि पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं, है ना। हाँ, तो याद रखना, आप सेमेस्टर के अंतर्गत कैसा परफॉर्म करते हैं ये मैन करेगा आपका गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशंस के दौरान। तो ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं, ठीक है। बेस क्लियर कर लेना है, डिटेल से हर सब्जेक्ट को टाइम देना। देखो याद बताऊं मैं आपको, सेमेस्टर के दौरान आप कुछ गलती करते हैं। एक तो आप टाइम नहीं देते हैं, टाइम दो आप हर सब्जेक्ट को। ऐसे मत पढ़ो कि मेरे को तो 2 दिन में एमएसएन कंप्लीट करना, पॉसिबल ही नहीं है सर, हैं? हाँ, याद रखना, हर एक सब्जेक्ट को टाइम दीजिए, आराम से पढ़िए, अलग से बढ़िया तरीके से आप अपने खुद के सेल्फ हैंड रिटन नोट्स बना सकते हैं सर। सेल्फ हैंड रिटन नोट्स पे फोकस करिए, अभी से बनाना शुरू कीजिए कि मेरे को ये आगे चल के काम आएंगे, ठीक है। हाँ, खुद की राइटिंग में जब हम नोट्स बनाते हैं और खुद की राइटिंग में पढ़ते हैं ना तो गजब का मजा आता है और बढ़िया मजा आता है। याद रखना, मैं फिर कह रहा हूं, टाइमली एनर्जी, अगर आप हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, हैंड रिटन सेल्फ नोट्स बनाने, ठीक है। हाँ, खुद की हैंड राइटिंग में नोट्स बनना चाहिए, ठीक है। बेस क्लियर हो जाएगा ना तो आपका, देखो मेन हम कहते ही तो यही है। बहुत सारे बच्चों को जब नर्सिंग की कोचिंग करते हैं, जब हम ऑफलाइन में बच्चों को पढ़ाते हैं ना, तो मैं बच्चों से पूछता हूं कि इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो कई बच्चे नहीं बता पाते हैं। क्यों नहीं बता पाते हैं? कई बच्चे बता देते हैं फट से, क्योंकि उनका बेस क्लियर है कि सर ये क्या होता है। कई बच्चे नहीं बता पाते क्या होता है, तो भाई साहब उनको फिर समझाना पड़ता है। तो फिर ये लगता है हमें मन में कि यार हाँ, इस बच्चे ने सेमेस्टर के दौरान अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, नहीं तो नर्सिंग में आकर के इनक्यूबेशन पीरियड नहीं पढ़ा क्या? एक बात मुझे बताइए, क्या नर्सिंग जो 4 साल की होती, क्या उसमें इनक्यूबेशन पीरियड नहीं समझ में आया? आ जाता है। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है सेमेस्टर में तो कोई रोक नहीं सकता है आपको। ये बात याद रखना, मेरी गारंटी है। क्लियर है? ठीक है, चलिए। तो इस प्रकार से आप अपना क्या कर सकते हैं, तो सेमेस्टर में हमें इस प्रकार से तैयारी करनी है कि पहली एग्जाम के अंदर ही क्रैक कर जाए हम, ठीक है। नर्सिंग के साथ तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो नर्सिंग की तैयारी सेमेस्टर के साथ ही हो जाती है, हर एक सब्जेक्ट को टाइम देना है एवरी, ठीक है। दूसरा, सेल्फ हैंड रिटन नोट्स अलग से बनाने शुरू कर दो। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि अभी से सेमेस्टर में कॉम्पिटिटिव की तैयारी करना, अरे नहीं भाई, आपको एकेडमिक की भी तैयारी करनी है, पहले पास भी होना पड़ेगा, है ना। तो पूरा फोकस ही कॉम्पिटिटिव में मत दे देना, हाँ, पहले पास भी होना है आपको, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉम्पिटिटिव की तो बढ़िया तैयारी कर रहे हैं लेकिन इधर पास ही नहीं हुए तो फिर कंपटीशन रखा का रखा रह जाएगा। तो दोनों मस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, हमें दोनों हाथों में लड्डू लेकर के चलना है। पहला लड्डू कौन सा लेकर के चलना है कि एकेडमिक को क्लियर करते चलना है। दूसरा लड्डू ये है कि जस्ट निकलते ही पहली एग्जाम के अंतर्गत क्रैक करके और उसके बाद राधे राधे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सेमेस्टर के साथ ही क्या कर सकते हैं, नर्सिंग के अंतर्गत गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं कि पहले जैसे मैं निकलूं सर, निकलते ही पहले ही एग्जाम के अंतर्गत मेरा क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। क्लियर है? इस बात पे थोड़ा सा फोकस करना है आपको। इसके अलावा आप सभी बच्चे जानते हैं और उत्कर्ष आजादी महोत्सव चल रहा है 13 तारीख से 25 दिसंबर के बीच में। ऑनलाइन सभी कोर्सेज पर सबसे कम फीस के साथ रिकॉर्डेड कोर्स क्लासरूम अप टू 500 का कैशबैक, 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट नर्सिंग के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर दिया जा रहा है आप सभी बच्चों, ठीक है। याद रखना, नर्सिंग का मास्टर पास एग्जाम कवर करता है 24 महीने और 12 महीने की वैलिडिटी के साथ। नेक्स्ट रामबाण 3.0 नॉर्सेट फाउंडेशन बैच 1 ईयर 2 ईयर के साथ। नेक्स्ट नॉर्सेट 9 टारगेट बैच है, नॉर्सेट 9 लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासरूम, नॉर्सेट 9 100 डे, नॉर्सेट 9 एमसीक्यूज बैच, तेजस बैच आरआरबी की जो जानदार वैकेंसी आई है उसके रिगार्डिंग 20 अगस्त से शुरू हो रहा है। तो गजब प्रकार का है रे भैया ना, तो ये याद रखिएगा। अगर इस बार है सरकारी कर्मचारी बनने का सपना, केजीएमयू नर्सिंग ऑफिसर, केजीएमयू का एमसीक्यूज बैच, एसजीपीजीआई का एमसीक्यूज बैच और सीएचओ, राजस्थान सीएचओ 3.0, बिहार सीएचओ और एमपी सीएचओ, तीनों के बैचेस अवेलेबल है। जानदार शानदार तरीके से तैयारी करवाई जा रही है। और याद रखना, टेस्ट सीरीज पर भी यहाँ पे सबसे
BFUHS बिहार स्टाफ नर्स की भी जो 20 अगस्त से शुरू की जा रही है। और नेक्स्ट अगर मैं बात बताऊं, टेस्ट सीरीज पर भी सबसे कम, साल की सबसे कम फीस है और अप टू 500 का क्या है, कैशबैक। क्लियर? चलिए, थैंक यू सो मच। अगेन आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।